पूरा नाम आचार्य बालकृष्ण नारद भी है। 18 पुराणों में से 6वें पुराण का है। इसमें 2 खंड होते हैं, पूर्व खंड और उत्तराखंड। पूर्व खंड में 125 अध्याय हैं और उत्तराखंड में 82 अध्याय हैं। इसमें 18,000 श्लोक हैं और इस पुराण के अंतर्गत वैष्णव एवं त्योहारों का, उत्सवों का वर्णन किया जाता है। इसमें वर्ण व्यवस्था भी बतलाई गई है। धर्म, अक्षत्र, मोक्ष और श्राद्ध, प्रायश्चित आदि का वर्णन भी किया जाता है, क्योंकि हम सभी को पता है हमारी सृष्टि के पहले पत्रकार नारद जी हैं, जिनको ब्रह्मा जी का मानस पुत्र भी कहा गया है और ब्रह्मा जी के द्वारा इनको वरदान प्राप्त हुआ है कि ये सारी समस्याओं के समाधान का भी उल्लेख करते हैं। नारायण नारायण नारायण। चरित्र मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत ही आता है। इसमें 1 से लेकर 5 अध्याय तक सृष्टि की रचना, ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उत्पत्ति और देवताओं और दानवों के बीच युद्ध आता है। अध्याय 6 से 18 के बीच मनु और शतरूपा की कहानी, प्रलय और नया सृजन है। अध्याय 19 से 13 भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की कथाएं, जैसे कि वामन, नरसिंह और कृष्ण अवतार हैं। अध्याय 34 से लेकर 79 तक मार्कंडेय ऋषि की कथा है। उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। मार्कंडेय ऋषि की कथा यह है कि उन्हें सिर्फ 16 साल की उम्र ही प्रदान की गई थी। तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते थे। एक बार वो महामृत्युंजय मंत्र का ही जाप कर रहे थे और यमराज जी उन्हें लेने आ गए कि आपकी आयु पूरी हो चुकी है, चलो। तो वो शिवलिंग से ही लिपट गए। फिर भगवान शंकर जी को उन्हें दर्शन देने पड़े और उन्होंने उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त किया है। इसलिए मार्कंडेय ऋषि चिरंजीवी थे। अध्याय 82 से 93 देवी दुर्गा का जन्म और महिषासुर का वध। अध्याय 94 से 126 तक धर्म, नीति, कर्म और मोक्ष के बारे की शिक्षाएं हैं। अध्याय 127 से 137 तक भविष्य की भविष्यवाणी और युग कलयुग के बारे में विवरण है। अब हम आपके सामने दुर्गा सप्तशती चरित्र में से एक छोटा सा नाटक के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, दुर्गा जी के द्वारा महिषासुर का वध। मेरे अधीन है, अर्थात सभी देवता मुझसे परास्त हैं। हा हा हा। मूर्ख, वो तुझसे परास्त नहीं है, वो ब्रह्मा के दिए हुए वरदान से परास्त है। और मैंने महिषासुर का वध करके देवताओं को और मानवों को इसके अत्याचार से मुक्त कर दिया है और देवता अपने स्वर्ग में और मानव धरती पर निश्चित होकर आसानी से रह सकते हैं। कर दिया है। हे दुर्गा माँ, आप पुण्य आत्माओं के घर लक्ष्मी बनकर और पापियों के घर में दरिद्रता बनकर और स्वच्छ हृदय वाले प्राणियों के मन में बुद्धि बनकर वास करती हैं। साधु पुरुषों के मन में श्रद्धा बनकर और कुलीन मानवों में लज्जा बनकर निवास करती हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। Shine.
ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमे योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवा सूर्यगणा देवाय तस्मै नमः। सूत पुत्र सौति रोम हर्षण का पुत्र आप सबको ब्रह्म वैवर्त पुराण के विषय में बताना चाहूँगा। लेकिन पुराण ऐसे नहीं सुने जाते। सब लोग चावल लीजिए हाथ में, सब लोग चावल लीजिए। वो हमारी निधि सबको चावल दे रही है। शांति ब्रह्म का, ब्रह्म के ऐश्वर्य का, ब्रह्म की विभूति का, ब्रह्म के व्यापकत्व का, जिसमें पूर्ण रूप से भव्य रूप से वर्णन हो, वो पुराण है ब्रह्म वैवर्त पुराण। ब्रह्म वैवर्त पुराण को मैंने अब सुना था व्यास जी से। व्यास जी ने मुझे बताया था कि व्यास जी को ये पुराण नारायण ने सुनाया था। नारायण को ये पुराण धर्म ने सुनाया था और धर्म को ये पुराण ब्रह्मा जी ने पुष्कर क्षेत्र में सुनाया था और ब्रह्मा जी को ये पुराण साक्षात शिव जी ने सुनाया था। इस पुराण में 18,000 श्लोक हैं, 208 अध्याय हैं और ये 4 खंडों में विभक्त है। इसका पहला खंड है ब्रह्म खंड, दूसरा प्रकृति खंड, तीसरा गणपति खंड, चौथा श्री कृष्ण खंड। इसमें अन्य पुराणों से बहुत कुछ अंतर है। ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी, अभी आरंभ में जो आपने नाटक देखा था उसमें आपने देखा था कि कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा ने उंगली जल में डाली। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति दूसरे ढंग से बताई है। इसमें बताया है ब्रह्म ज्योति से, जो ब्रह्म ज्योति ऊपर है उससे श्री कृष्ण पैदा हुए और श्री कृष्ण के वाम अंग से राधा पैदा हुई। उन दोनों के सम्मिलित अंश एक गोलक के रूप में, एक अंड के रूप में उत्पन्न हुआ और वो अंड वर्षों तक पानी में पड़ा रहा। उस पानी में पड़े रहने के बाद फिर जब उसमें विक्षोभ हुआ तो उसमें से एक बालक निकला, लेकिन वो बालक था पर उसके एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड था। वो विराट बालक था। वो भूख प्यास से जब रोने लगा तो आकाशवाणी हुई, तुम कृष्ण का स्मरण करो। तो जब उसने कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाया तब कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने उसको भूख प्यास से विरत कर दिया और कहा तुम्हारा नाम महाविष्णु होगा। यहाँ से उसकी उत्पत्ति बताई थी। और बाकी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की उत्पत्ति उन्होंने श्री कृष्ण से बताई कि श्री कृष्ण ने जब उत्पन्न हुए तो उन्होंने गोलोक का निर्माण किया। ये जो आप बीच में गोलक देख रहे हैं ये गोलोक है और गोलोक में कृष्ण गोप वेश में रहते हैं और उनके रोम कूपों से असंख्य गोप पैदा हुए, गाय पैदा हुई और राधा के रोम कूपों से गोपियाँ पैदा हुई। वहाँ नित्य रास होता है और कृष्ण से न केवल गोप और गोपियों की सृष्टि हुई, कामधेनु की, 3 सिर वाले ऐरावत की, सिंह की और भी सारी उत्पत्ति हुई। इसके बाद उन्होंने शिव जी को दान, पार्वती जी को प्रदान किया, लक्ष्मी जी विष्णु जी को दी, सरस्वती जी ब्रह्मा को दी और एक देवी उनने और प्रकट की थी भगवती देवी, उसी को ईश्वरी देवी कहते हैं। उसके 2 रूप हुए, सावित्री और गायत्री। इसके अतिरिक्त जैसे कि हर पुराण में कई कथाएं हैं, इसमें भी वेदवती की कथा, मानवती की कथा, कलावती की कथा आदि 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 हैं। दूसरा खंड आता है प्रकृति खंड। प्रकृति खंड में इन्होंने जो सृष्टि की उत्पत्ति, ये तो सभी जानते हैं, पुरुष और प्रकृति से हुई। वास्तविक तो यह है, ये सब तो मिथक हैं, रूपक हैं,
कि कृष्ण के दाएं अंग से ये निकला, बाएं अंग से निकला। इसमें असली सृष्टि तो अभी हम बाद में बताएंगे। पहले प्रकृति को 5 भागों में बांटा इन्होंने। वो 5 रूपों में पंचधा प्रकृति हुई। दुर्गा 1, लक्ष्मी 2, सरस्वती 3 और भगवती 4 और महारास रासेश्वरी राधा 5। फिर बाकी जो हम लोग गंगा हुई, तुलसी और मनसा देवी और मंगल चंडी, ये आदि इनकी प्रमुख कलाएं हैं। और भी जितने भी अपन गुण पढ़ते हैं, जैसे धरती है, पुष्टि है, तुष्टि है, स्वाहा है, स्वधा है, किसी को हम अग्नि की पत्नी कहते हैं, किसी को पितर उसकी अग्निदेव की पत्नी कहते हैं, किसी को सूर्य की पत्नी कहते हैं। तो ये जितने भी प्रकार के गुण हैं, ये पुष्टि, तुष्टि, रति आदि आदि इन सब की उत्पत्ति हुई। ये प्रकृति खंड में है। और प्रकृति खंड में इनसे जुड़ी तुलसी की कहानी, उसके तुलसी के पति शंखचूड़ की कहानी, कई कहानियाँ हैं। तीसरा खंड आता है गणपति खंड। गणपति खंड जैसा कि नाम से विदित है, इसमें गणेश जी प्रमुख रूप में हैं। उनका शिरच्छेदन कैसे हुआ, तो उनको शाप मिला था। एक बार शिव जी ने सूर्य को के वक्षस्थल पर प्रहार किया था, तो सूर्य ने शाप दिया था कि तुम्हारे पुत्र का भी सिर कटेगा। इस शाप के फलस्वरूप उनका सिर कटा। और शनि ने गणपति पर दृष्टि डाली थी, तो उनका सिर कट गया था। तो गणपति से संबंधित सब कथाएं सब जानते हैं। वो कथाएं हैं, कार्तिकेय की कथा है, कार्तिकेय को जिन कृतिकाओं ने पाला उनकी कथा है। और एक कथा और इसमें, प्लीज़ शांत रहिए, एक कथा इसमें आपको नई देखने को मिलेगी कि गणेश जी से तुलसी जी ने विवाह प्रस्ताव रखा था और गणेश जी ने अस्वीकार कर दिया कि मेरी शादी में रुचि नहीं है। तो उन्होंने ये शाप जैसा दे दिया कि नहीं, तुम्हारी शादी तो होगी। तो उनकी शादी हुई। तो इस पे गणेश जी ने भी उनको शाप दे दिया था कि तुम्हारी शादी राक्षस से होगी, और तुलसी की शादी राक्षस से, शंखचूड़ से। फिर चौथा खंड श्री कृष्ण जन्म खंड है। वो जैसा कि आप और पुराणों में पढ़ते आए, कृष्ण के जन्म से लेके गोलोक गमन तक कैसे वो गोलोक गए, इसकी कथा सबको पता है कि वो व्याध ने उसको बाण लगने से उनकी हुई। लेकिन इसके साथ इन्होंने बस ये और जोड़ दिया कि एक गोलोक से एक रथ आया और उस पर इन्होंने यशोदा को और राधा जी की माँ कलावती को, राधा को, इन सबको ऊपर भेज दिया। बाद में स्वयं वहाँ पर गए। इस तरह 4 खंडों में ये कथा है। और इस पुराण को सब पुराणों का सार कहते हैं। इसमें भागवत की भी कथा है। पद्म पुराण में जैसे राधा कृष्ण का वर्णन है, वैसे इसमें भी राधा कृष्ण का श्रृंगारिक वर्णन है। इसमें थोड़ा ज़्यादा मुखर है, उसमें थोड़ा शिष्ट है। बाकी विष्णु के कई अवतार का इसमें वर्णन है। और सृष्टि निर्माण का क्रम सबसे पहले महत तत्व, जो वैज्ञानिक क्रम है वो यह है कि महत तत्व, उसको आप मूल प्रकृति कहिए। टाइम ज़्यादा हुआ तो मूल प्रकृति जो है, महातत्व जिसको कहते हैं, उससे पैदा हुआ अहंकार। अहंकार में 3 चीज़ें आती हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। इसके बाद फिर तन मात्राएं पैदा हुई। तन मात्राएं होती हैं ये जो शब्द, स्पर्श आदि हैं। इसके बाद पंचभूत, क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, ये पैदा हुए। उसके बाद पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, इन सब 24 तत्वों से मिलके ये बना। तो 23 तत्व तो जड़ हैं। 24वां तत्व जो चेतन प्रकृति और पुरुष का जब आधान होता है, वो महत तत्व है, तब ये सृष्टि जीवंत हो जाती है। अब ये एक चीज़ और बताएंगे। सबसे पहले कृष्ण ने गोलोक का निर्माण किया था, और फिर जब ब्रह्मा और शिव की सृष्टि की और विष्णु की, तो उन्होंने एक विष्णु लोक बनाया और वो विष्णु जी को दिया। एक शिव लोक बनाया जो शिव जी को दिया। उसके बाद उन्होंने 14 भुवन बनाया। हम लोग कहते हैं 14 भुवन है। तो 14 भुवन में पहला भुवन है ब्रह्मलोक, जहाँ पर ब्रह्मा जी रहते हैं। दूसरा लोक है जनलोक, जहाँ पर ब्रह्मा जी के पुत्र सनक सनकादि रहते हैं। उसके बाद है महरलोक,
जहाँ पर महर्षि रहते हैं। उसके बाद है तप लोक, जहाँ पर लोग तपस्या करते हैं, ऋषि मुनि। उसके बाद स्वर्ग लोक है, जहाँ पर देवता इंद्र आदि देवता रहते हैं। और ये भुवर लोक है, जहाँ पर जागृत आत्माएं रहती हैं। उसके बाद ये भूलोक है। भूलोक में हमने ये नैमिषारण्य बनाया है। नैमिषारण्य में मैं आप सबको शौनकादि ऋषि समझ के मैंने ये कथा सुनाई। अब कथा सुनने के बाद दक्षिणा दीजिए। दक्षिणा के बिना कथा सुनने का पुण्य नहीं मिलता है। तो दक्षिणा तो बहुत दी जाती है, पकवान दिए जाते हैं, सोना दिया जाता है, रत्न दिए जाते हैं। चलिए आप हमें फूल ही अर्पित कर दीजिए। हमने फूल